जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ने वाले हैं संधि। संधि में हमने स्वर संधि को समाप्त कर लिया था और कल हमने व्यंजन संधि शुरू की थी। व्यंजन संधि के हमने 2 रूल पढ़ लिए थे। आज हम व्यंजन संधि के तीसरा रूल पढ़ेंगे। कौन सा तीसरा रूल पढ़ेंगे? तो तीसरा रूल क्या कहता है कि यदि पहले शब्द में यदि वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के बाद जब दूसरा शब्द चालू होता है, शुरू होता है, तो उसके पहला वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर या व्यंजन से शुरू हो तो जो पहले शब्द का लास्ट वर्ण होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, वह क्या हो जाएगा? अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद लिखने के बाद हम उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम इस रूल को पहले लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से हम सभी समझेंगे। तो रूल क्या है हमारा? यदि वर्गीय व्यंजन का वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन, क्या? कोई स्वर या व्यंजन आए तो, क्या आए तो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब इस परिभाषा को हम पहले समझ लेते हैं। क्या बोला गया है कि अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे का वर्ग लेंगे तो का वर्ग का तीसरा का, खा, गा, का वर्ग का तीसरा गा हो जाएगा। चा वर्ग में देखते हैं, चा, छा, जा, तो चा वर्ग का जा हो जाएगा। टा वर्ग का टा, ठा, डा, यानी टा वर्ग का डा हो जाएगा। अब आते हैं ता, था, दा, ता वर्ग का दा हो जाएगा। पा वर्ग का पा, फा, बा, यानी पा वर्ग का बा हो जाएगा। यानी अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। और पहले शब्द में क्या आना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए वह लास्ट में। तो अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यहां लिखते हैं। उदाहरण है हमारा क्या? वाक धन ईश। जहां लिखते हैं वाक धन ईश। तो आप सभी को कल ही परिभाषा में मैंने बताया था कि व्यंजन संधि क्या होती है। पहला जो शब्द होगा वो तो व्यंजन ही होगा,
लेकिन जब दूसरा शब्द शुरू होगा तो वह स्वर या व्यंजन से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या आया है? स्वर। और बोला गया है कि स्वर या व्यंजन बाद में आए, यानी दूसरे वाले में। इन सभी के बाद तो यहाँ देख लीजिए पहला वर्ण भी आ गया है। क्या आया है? पहला आया है। रूल क्या है कि अपने वर्ग का तीसरा होना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ पर ये का पहला वर्ण है। का अपने वर्ग का तीसरा, का खा गा क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। यहाँ पर ई लिखा है। क्या लिखा है? ई है। तो गा में ई की मात्रा हम लगा देंगे, तो वाह इसी प्रकार लिख लिए। का हम तीसरा कर देंगे तो गा हो जाएगा, लेकिन जब इसमें स्वर मिल जाएगा, क्या मिले? कौन सा स्वर मिलेगा? ई मिलेगा। तो हम ई कर दिए और सा को वैसे ही लिख दिए। तो हमारा जो संधि करने पर शब्द बना वह क्या बन गया? वागीश शब्द बन गया। क्या बना? वागीश शब्द बन जाता है। ठीक, हम इसी प्रकार से 5-6 उदाहरण को देखेंगे। उसके बाद हम व्यंजन संधि का अगला रूल देखेंगे, जो कि आज हम व्यंजन संधि समाप्त कर लेंगे। ये हो गया वागीश। अगला देखते हैं वाक धन ईश्वरी। क्या? वाक धन ईश्वरी लिखा हुआ है। तो इस का को हम का वर्ग का, यानी अपने वर्ग का तीसरा करेंगे। तो का वर्ग का तीसरा, का खा गा, क्या? तीसरा गा आया है। और ठीक उसके बाद ई आई है, तो गा में बड़ी की मात्रा हम लिख देंगे। बाकी श्वरी जो लिखा है, सा वा और रही, उसी प्रकार हम लिख देंगे। बाकी हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। तो हमारा क्या बन जाएगा? वागीश्वरी। वागीश्वरी शब्द बन जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण, जैसे दिक धन अंबर। क्या हुआ? दिक धन अंबर। यहां पर ई आता था तो ई की मात्रा लगा देते थे। यहां पे का है, का तीसरा गा होता है, कई बार बताया, और गा होता है, और गा में हम आ लगाएंगे तो गा ही रहेगा, क्योंकि गा अधूरा रहेगा तो हलंत रहेगा, लेकिन जब उसमें आ जुड़ जाएगा तो गा पूरा हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? दिगंबर। दिगंबर शब्द बन जाएगा। संधि करने पर दिगंबर बन जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला जैसे देखते हैं, जैसे अच धन अंत। अच धन अंत। अभी तक आप सभी देख रहे थे क्या था? पहला वर्ग आ रहा था का वर्ग। इस बार यहाँ पर देख लीजिए चा आया है। क्या आया है? चा आया है, यानी चा वर्ग आया है। अब चा वर्ग का हमें यहाँ पे क्या करना है? अपने वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। तो चा वर्ग का तीसरा क्या होता है? चा, छा, जा। क्या आया? जा आया। तो हम चा को जा में परिवर्तित कर देंगे। जब चा को जा में परिवर्तित कर देंगे, जहां अधूरा है तो यहां भी हम अधूरा करेंगे, लेकिन जब ये आ है तो इसमें आ मिल जाएगा तो जा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आधा ना है और ता है, उसको हम ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? अजंत शब्द बन जाएगा। और यह किसी न किसी पेपर में पूछा गया, जैसे वागीश भी पूछा गया है, दिगंबर भी पूछा गया है, और अजंत भी पूछा गया है। हमें कुछ भी नहीं करना। रूल थोड़ा सा है कि जब भी पहले शब्द में क्या आएगा? वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आए, और जब उसके बाद यानी दूसरे वाले शब्द में स्वर या व्यंजन आए, तो हमें क्या करना है? उसी वर्ग का, यानी जो भी शब्द आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी जो वर्ग का हम उसी वर्ग का अपना तीसरा वर्ण लिखेंगे। का तीसरा, चा का तीसरा, टा का तीसरा, पा का तीसरा, ता का तीसरा, तीसरा वर्ण ही हमें करना है। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे अच धन आदि। क्या? अच धन आदि। अच धन आदि। यहाँ पे चा है, चा का तीसरा करेंगे जा। जा क्या होगा? यहाँ पे चा अधूरा है तो जा भी अधूरा होगा।
लेकिन इसके बाद आ की मात्रा लगी है तो चा में आ, चा में क्या करेंगे, चा की जगह जा होगा और जा में आ की लगा देंगे तो जा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हम जा बनाए, मान लीजिए हलंत है, ये रहा हलंत आपका, इसके बाद आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हलंत जो है हट जाएगा, आजाद हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, दी है तो दी हम ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आजादी हमारा संधि करने पर शब्द बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से जैसे सुप, क्या, सुप धन अंत, सुप धन अंत, यहाँ पे इस बार पा वर्ग आया है, पा आया है यानी पा वर्ग का ही है कोई ना कोई सदस्य, पा वर्ग का पहला ही सदस्य है। उसके बाद कोई स्वर आ गया है, हमें करना क्या है, इस पा का तीसरा वर्ग में, तीसरा वर्ण में परिवर्तित करना है। पा का तीसरा क्या होता है, पा फा बा, क्या हुआ, बा हुआ। तो हमें पहला तो वैसे ही लिख लिए, इस पा को हम बा लिख लिए, ठीक उसी प्रकार हलंत लगा के, लेकिन जब यहाँ आ जुड़ेगा तो पा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आधना और ता हम ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। शब्द हमारा संधि बनने पर क्या हुआ, सुबंत शब्द बन जाता है। क्या हुआ, सुबंत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, जैसे सट धन आनन, क्या, आनन, सट धन आनंद, यहाँ पर क्या आया, इस बार टा वर्ग आया है। अब टा है, टा वर्ग का तीसरा, टा ठा डा, क्या करेंगे, डा हो जाएगा। अब ये डा कैसा होगा, हलंत सहित होगा यानी अधूरा डा होगा, लेकिन जब डा में आ की मात्रा लगाएंगे तो डा हो जाएगा, यानी डा में आ की मात्रा। सा को हम ठीक उसी प्रकार लिख दिए, उसके बाद डा लिखे, डा में आ की मात्रा है, आ लिख दिए, उसके बाद नन लिखा है, हम नन लिख देंगे। तो हमारा संधि करने पर शब्द क्या बना, सडानन बन गया, सडानन शब्द बन जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे अप धन जा, अप धन जा, जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, वह अधिकतर किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। तो आपके लिए ये यहाँ पर क्या है, आवश्यक है कि आप ध्यान दें, ताकि अगर किसी पेपर में दोबारा रिपीट कर जाए क्वेश्चन तो भी आप कर ले जाए। वैसे भी आपको रूल अगर याद हो जाएगा, समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। तो क्या है, ये पा है, पा का तीसरा क्या होता है, बा होता है। हमें करना कुछ नहीं है, आ लिखें। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या, स्वर या व्यंजन आना चाहिए। यहाँ पर व्यंजन आता था तो इसमें जुड़ जाता था, यानी जो भी शब्द होता था पहला, यानी प्रथम वर्गीय का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी वर्ण आता था वो उसमें क्या होता था, वो स्वर जुड़ जाता था। लेकिन इसमें देखना, यहाँ क्या है कि यहाँ पर पा आया है, इसके बाद व्यंजन आया है, तो इसका मतलब क्या है, स्वर तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो शब्द अधूरा ही रहेगा। जैसे आ लिख दिया, पा की जगह हमारा बा होगा तो बा लिख दिए, बा अधूरा ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई स्वर है नहीं। और लास्ट में क्या है, जा है, तो जा को हम ऐसे लिख देंगे, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अब्ज शब्द बन जाएगा। अगर यहाँ पे अज होता तो यहाँ पर क्या बनता, बज हो जाता, यानी बा पूरा हो जाता तो अबज बन जाता, लेकिन नहीं है, अबज शब्द भी नहीं होता है, तो क्या हुआ, अब्ज शब्द बन जाएगा। और अब्ज किसी न किसी पेपर में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है। अगला देखते हैं, जैसे दिक धन विजय, क्या, दिक धन विजय, दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए था, स्वर या व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर विजय वाह है, ये भले ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि स्वर पहले है, नहीं, स्वर नहीं है, वाह में के बाद है, क्या, वाह में लगा हो, यानी वाह के बाद है छोटी ई। यहाँ पे क्या है, का है, यानी पहला वर्ण ही आया है,
तो पहले वर्ग का क्या हो जाएगा, यानी अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो का तीसरा क्या होता है, आप सभी जानते हैं, गा होता है। हमें करना कुछ नहीं है, उसी प्रकार लिख लिए, इसका का तीसरा बनाएंगे तो गा हो जाएगा, अधूरा गा हो जाएगा, तो यहाँ कोई स्वर है नहीं। स्वर कोई भी स्वर होता तो वहाँ पे हम मिला देते, उसी की मात्रा लगा देते। आगे विजय लिखा है तो हम क्या करेंगे, विजय उसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पाई लगा दिए वही में, तो हो गया दिग्विजय। क्या हुआ, दिग्विजय शब्द हमारा बन जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला रोल देखते हैं। ताकि हमारा आज व्यंजन संधि हम लोग समाप्त कर लेंगे और कल हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और यह क्लास ये मत सोचिएगा कि केवल सीटेट के लिए है। हाँ, थंबनेल केवल सीटेट का है, बाकी कहीं पर भी संधि पूछी जा रही होगी वहाँ के लिए पर्याप्त होगी, किसी भी पेपर में, चाहे यूपी पुलिस का हो। हाँ, यूपी पुलिस का आने वाली वैकेंसी 62,000 कुछ दिखाई दे रहा है, न्यूज में आ रही है खबर। और एसएससी जीडी का भी होगा, वहाँ पर भी पर्याप्त क्लास होगी आपकी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा रूल। क्या पढ़ेंगे, इसका हम चौथा रूल पढ़ेंगे। चौथा रूल क्या कहता है, यदि वर्गीय व्यंजन का या वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, क्या, और चौथा वर्ण के बाद, जैसे इसमें था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद स्वर या व्यंजन आता था। अब यहाँ क्या है कि वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद वर्गों का पहला, दूसरा, क्या, वर्गों का पहला, दूसरा या फिर तीनों सा, क्या, तीनों सा आए तो वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे जो वर्ण आते थे उसके स्थान पर क्या होगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा। क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। उम्मीद है आपको अभी कम समझ में आया होगा। इस परिभाषा को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको हम पहले अब लिखते हैं। यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण के बाद क्या, वर्गों का पहला, दूसरा या तीनों सा, क्या, सा आए तो वर्गों के जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वर्ण आते थे, तो इन्हीं वर्गों के स्थान पर, क्या,
इन्हीं वर्गों के स्थान पर अपने वर्ग का प्रथम या पहला वर्ण हो जाता है, क्या हो जाएगा या हो जाता है। तो ये तो हमारी हो गई परिभाषा। क्या होगा कि दो शब्द होते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा वर्ण, पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण आएगा। और उसके बाद जब दूसरा वाला चालू होगा तो दूसरे में क्या होगा, पहला और दूसरा वर्ण आएगा। क्या, पहला या फिर दूसरा वर्ण आएगा, या फिर इन तीनों सा में से कोई आएगा जो दूसरा पार्ट शुरू होगा। लेकिन परिवर्तन हमें कहाँ करना होता है, हमेशा परिवर्तन हमेशा हमें पहले पार्ट में करना होता है, जो कि पहले पार्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आएगा। तो हमें क्या करना है, इसके स्थान पर हमें जो भी वर्ग का वर्ण होगा पहला दूसरा, उसे हमें देख कर करना है। क्या, उसी वर्ग का हमें पहला वर्ण कर देना है। क्या करना है, पहला वर्ण कर देना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, बाकी हमें कुछ करना नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ सही है, दिख रहा है। हमें लगा कि शायद मोबाइल हिल गया तो दिखना कम हो गया होगा, और दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या है कि जैसे तद्धन पर, उदाहरण क्या है, तद्धन पर। तो आप सभी देख रहे हैं क्या कि बोला गया था पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। यहाँ पर क्या आया, पहला आ गया। इसके बाद क्या आना चाहिए था, पहला दूसरा या फिर इन तीनों सा में से कोई वर्ण आना चाहिए था। यहाँ पर देखिए क्या है, पा फा, यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण ही आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा के स्थान पर, यानी जो ये आया है पहले शब्द में, यहाँ क्या आएगा, ता था दा, तीसरा वर्ण आया था। और यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा में से तीसरा वर्ण आया था। इसको क्या करना है, अपने वर्ग का, यानी ये क्या है, ता वर्ग का है, अपने वर्ग का पहला करना है तो तीसरा वर्ण, पर हमें करना क्या है, पहला। ता वर्ण का क्या होता है, ता ही पहला होता है। तो ता करिए, ता तो पहले से लिखा, इस दा को हम ता में कर दिए, परिवर्तित आगे पर लिखा हुआ है, हम पर लिख देंगे। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बनेगा वह क्या बनने वाला है, तत्पर शब्द बन जाएगा, तत्पर शब्द बन जाएगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे उद्धनपन, उद्धनपन हो गया हमारा शब्द। अब यहाँ पर भी तीसरा वर्ण आया है, इसके बाद पहला दूसरा वर्ण आना चाहिए या फिर तीनों सा आना चाहिए। तो यहाँ पहला ही आया है और ये तीसरा वर्ण है, यह अपने वर्ग का पहला होगा। अपने वर्ग का जब पहला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ता वर्ग का तीसरा है तो ता हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऊ उसी प्रकार लिखा रहेगा। इस दा का पहला करेंगे ता हो जाएगा, आगे पन्न लिखा हुआ है, हम पन्न लिख देंगे। तो जो संधि करने पर हमारा शब्द बनेगा वह क्या बन जाएगा, उत्पन्न शब्द बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सारे शब्दों को हमें बनाना है। इससे संबंधित जो रूल है, अभी हम 4-5 और उदाहरण देंगे ताकि आपको ठीक से या पूरी तरह से समझ में आ जाए।
अगला देखते हैं क्या, लभ धन शेते, क्या लभ धन लभ धन शेते। तो यहाँ पर क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए। तो ये पा फा बा भा, क्या ये चौथा वर्ण दिया गया है, क्या चौथा वर्ण दिया गया है। यहाँ पर इन तीनों से में सा में से आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दंती सा आपको नजर आ रहा है। अब ये जो चौथा वर्ण है इसको अपने वर्ग का क्या करना है, पहला करना है। तो ये पा वर्ग का चौथा है, तो ये पा वर्ग का पहला क्या होता है, पा होता है। तो इसको केवल हमें पा कर देना है, बाकी सब वैसे ही लिख देना है। जैसे ला लिखा है, ला लिख दिए, इसको हमने पा कर दिया और आगे शेते लिखा हुआ है, ठीक हम उसी प्रकार लिख देंगे। तो हमारा जो शब्द बन जाएगा लपश्येते, क्या लपश्येते शब्द बन जाएगा। उम्मीद है अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा। और जिन लोगों को आता है वो क्लास को पूरी किया करें, बस वो थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, स्पीड में देख सकते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं हम, संपद धन समय, क्या संपद धन समय। यहाँ पर क्या आया है, दा आया है। कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। अब दा किस वर्ग का है, उसी वर्ग का हमें पहला वर्ण लेना है। दा ता वर्ग का है, ता वर्ग का हम पहला लेंगे तो ता होगा। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, केवल इस दा को ही हमें ता कर देना है, बाकी जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ देखिए आप, इसके पहले लिखा है सम कर दिए, दा है, दा का हमने क्या किया, ता कर दिया, यानी अपने का पहला कर दिया। बाकी आगे समय लिखा है, हमने ठीक उसी प्रकार समय को लिख दिया। तो क्या होगा, संपत समय, क्या संपत समय शब्द हो जाएगा, संपत समय शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर तद धन काल, क्या तद धन काल। तो ये दा तीसरा वर्ण है, अपने वर्ग का पहला करना है, क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ता कर दिए। आगे काल लिखा हुआ है, हमने काल को उसी प्रकार लिख लिया। तो हमारा शब्द क्या बन गया, तत्काल शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। फिर भी एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सदधन कार, क्या सदधन कार। अब तो आपको आता ही है, इस दा को क्या करना है, दा का जिस भी वर्ग का है उसका पहला वर्ण लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। आगे हम कार को उसी प्रकार लिख लेंगे। तो क्या हो गया, ये सत्कार, क्या हुआ, सत्कार शब्द हो जाएगा। ये तो हमारी रही संधि, क्या हो गया, ये हमारी शब्द संधि हो गई। अभी इसका एक और रूल है, फिर भी देख लेते हैं। आपकी क्लास हो गई है लगभग 30 मिनट की, लेकिन फिर भी 10 मिनट और कर लेते हैं, ताकि आज हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो जाए। बस आप क्लास में बने रहिएगा, बस उसको थोड़ा सा ही है, पांचवी संधि है, सॉरी पांचवा रूल है व्यंजन संधि का। क्या है इसमें, रूल बहुत ही आसान है, आप लिखना चाहे नियम लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हैं। क्या होगा कि, एक मिनट, जैसे पहले शब्द में क्या आएगा, माँ आएगा, क्या आ जाएगा, पहले शब्द में माँ आएगा,
और उसके बाद कोई भी वर्ण आएगा। क्या होगा? उसके बाद कोई भी वर्ण आएगा तो वो जो माँ होगा उसी को हमें अनुस्वार में परिवर्तित कर देना है। क्या करना है? उसी माँ को हम अनुस्वार में बदल देंगे और बाकी हमें कुछ करना नहीं है। तो लिखना चाहे रूल लिख सकते हैं। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिख लेते हैं एक रूल के तहत। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो और बाद में कोई व्यंजन हो, बाद में कोई व्यंजन हो तो इस माँ को, ये जो माँ है, माँ को हलंत लगा हुआ है माँ के नीचे, माँ को अनुस्वार में परिवर्तित यहाँ देखते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे, ज़्यादा नहीं 5-6 उदाहरण देख लेंगे तो हम आप सभी को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण में क्या है? जैसे किम धन व कर दिए। क्या? किम धन व कर दिए हम, किम धन व। अब इस माँ को क्या करेंगे? इसके बाद कोई व्यंजन आया है, इस माँ को हम अनुस्वार में बदलना है। यहाँ लिखा था पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ है, उसके बाद कोई व्यंजन हो, उसके बाद कोई व्यंजन आया है तो माँ को अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। जो ये माँ है इसको हम अनुस्वार में परिवर्तित करेंगे। तो की हो गया और वा हो गया। इस माँ को हम यहाँ पे अनुस्वार कर दिए तो हो गया क्या? किम्वा। क्या हो गया? किम्वा शब्द हो जाएगा। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। संधि में देखना क्या है? पहले शब्द में माँ हो, बाद में कोई व्यंजन हो, बस अनुस्वार में उसी माँ को हम यहाँ पे अनुस्वार यानी बिंदी, अंक की बिंदी कहते हैं जिसे, उसी में हमें परिवर्तित कर देना है। जैसे समधन योग। क्या? समधन योग करेंगे क्या? माँ का अनुस्वार और आगे योग कर देंगे तो हमारा जो शब्द बन जाएगा उसको क्या पढ़ेंगे? संयोग। क्या पढ़ जाएंगे? संयोग शब्द बन जाएगा। उम्मीद है अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, और जिनको पता है वो अपना प्रैक्टिस समझ लें या फिर चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अब की क्या है? समधन यम। इस माँ को अनुस्वार करना है और बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। तो क्या हो गया? संयम शब्द हमारा बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। समधन वाद। तो फिर उसी प्रकार माँ का अनुस्वार कर दिए और आगे वाद लिखा है, वाद लिख दिए तो क्या हो गया? संवाद। क्या हुआ? संवाद शब्द हो जाएगा। आगे और देखते हैं 2-3 उदाहरण। जैसे समधन चय।
इस माँ का अनुस्वार कर दिए, आगे चय लिखा है, क्या किए, चय लिख दिए, तो क्या हो गया, संचय हो गया, संचय हो गया। आगे देखते हैं समधन कल्प, कुछ नहीं करना, माँ का अनुस्वार बनाना है, तो सा का अनुस्वार सा लिख दिए, माँ का अनुस्वार कर दिए, आगे कल्प लिखा है, हम सभी ने आगे उसी को, ये ला है ला है वो, तो क्या हो गया, संकल्प हो जाएगा, क्या हुआ, संकल्प शब्द हो जाएगा। आगे देख आगे देखते हैं, सॉरी, क्या हुआ, पम धन चम, तो इस माँ को अनुस्वार करेंगे, पा लिखे, माँ का अनुस्वार किए, आगे लिखा है चम, तो हमारा शब्द क्या बन गया, पंचम, क्या बना, पंचम शब्द बन जाता है। उम्मीद है अब आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, यह रूल भी। तो हमारा क्या हुआ कि आज हमने व्यंजन संधि को समाप्त कर लिया, कल हम विसर्ग संधि शुरू करेंगे। और एक बात है, जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म आ गया है, अब यूपी पुलिस का भी फॉर्म आ जाएगा या आने वाला होगा जब भी, तो यूपी पुलिस की भी 62,000 कुछ पोस्टें बताई जा रही हैं, एसएससी जीडी की तो फॉर्म भी निकल चुका है। तो उसके लिए क्या है, हम सोच रहे हैं अगर आप सभी का सहयोग अधिक से अधिक मिलता रहे तो क्यों ना हम सुबह टाइम में, यानी 9 से 10 के बीच में या 8 से 10 के बीच में, जैसे कि हम पहले अभी तक प्रैक्टिस करते थे, सुबह में प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जो थ्योरी क्लास होती है ये शाम में जैसे 6 बजे आती है वैसे ही कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको अब ये संधि समझ में आ गई होगी, यह रूल समझ में आ गया होगा। हमें करना क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था, माँ पहले शब्द में आएगा, उसी माँ का अनुस्वार कर देना है, अंक की बिंदी कर देना है, बाकी सब सेम, जो भी दूसरा शब्द आएगा उसको उसी प्रकार से लिख देना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दिया कीजिए। आप सभी का अगर सहयोग मिलेगा, 2-2 लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे तो भी बहुत जल्द हो जाएगा। बस आप लोग कम से कम 1000 प्लस कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक देखिए, बस इतना सही है। बाकी आप सभी का धन्यवाद।